अपग्रेड 19 के अफसर मेयर लाहौर को जवाबदेह होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नया इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया गया। रायवंड और काहना को यूनिट का दर्जा दे दिया। चीफ मेट्रोपॉलिटन अफसर ग्रेड 19 या 20 का होगा। मेयर के मातहत 4607 मुलाजिमीन काम करेंगे। डेप्यूटी मेयर्स फिर खाली हाथ। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों की शामत आ गई। FIA का हाउसिंग सोसाइटीज का फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला। 3 टीमें भी तश्कील। 2 माह में रिपोर्ट डायरेक्टर पंजाब को पेश की जाएगी। LDA ने अपनी ही हाउसिंग स्कीमों में कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। अब सिर्फ मुख्तस प्लॉटों के ही NOC जारी होंगे। कमर्शियल फीसों के जमा करवाए गए 257 केसेस भी रोक दिए गए। वासा की रीस्ट्रक्चरिंग का मंसूबा। आइंदा माली साल में इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला। तंजीम नोक के लिए 25 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। सड़कों पर खोदे गए गड्ढे 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का दावा। मानसून की बारिशों से कबल IPOR पैकेज का काम मुकम्मल करने का भी आस। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों की रौनक भी बढ़ गई। औरतें, बच्चे, जवान सभी ईद की खरीदारी में मसरूफ। मन माने रेट दुकानदारों की तो ईद से पहले ही ईद हो गई। परदेसियों की वापसी, लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। लोग बुकिंग कराने में मसरूफ। किरायों में इजाफे की शिकायत। किराए बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया को मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। ईद उल फितर पर चलाई जाने वाली खुसूसी ट्रेनों की बुकिंग 1 हफ्ता कबल ही मुकम्मल हो गई। मामूल की ट्रेनों पर बुकिंग करवाने के लिए भी रश बढ़ गया। रेलवे स्टेशन पर शहरियों की लंबी कतारें। ईद पर तनख्वाह ना बोनस। आशियाना रोड पर कंबाइन मिल के हजारों मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक भी मुअत्तल। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ LWMC के मुलाजमीन का प्रेस क्लब से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक एहतजाजी मार्च, नारेबाजी, धरना भी दिया। बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने के खिलाफ सनतकारों का यौम सियाह। मांगा मंडी में मिल बंद। मिल्स मालकान और मुलाजमीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। कर्ज लेकर तरक्की नहीं कर सकते। ग्रुप लीडर अक्टमा गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब का कहना में शहर खामोशा का अचानक दौरा। तजहीज़ो तदफीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मैयतें रखने के लिए जगह का भी मुआयना। मेयर लाहौर कन्ना रिटायर्ड मुबशर जावेद से MD LWMC बिलाल मुस्तफा सैयद की मुलाकात। लॉर्ड मेयर की रमजान बाजारों में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत। UET में रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात को ना हटाने का मामला। महकमा हायर एजुकेशन और वाइस चांसलर में ठन गई। HEC ने VC फजल अहमद खान को बैरून मुल्क जाने का NOC देने से इनकार कर दिया।
अथॉरिटी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 112 गाड़ियों में मौजूद 54,000 लीटर दूध की चेकिंग, 8,190 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया गया। स्कूलों और मदारिस में यकसा सिलेबस मुतारिफ करवाने का फैसला, महकमा तालीम अपना IT विंग बनाएगा। राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर डिवीजन के स्कूलों को बेहतर करने के लिए मुशावरत। डॉक्टर्स की हिदायत पर फार्मूला मिल्क फरोख्त करने की इजाजत होगी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास, बच्चों को मां का दूध पिलाने की कानून साजी पर भी इजलास। नेशनल टावर में अक़लियती बरादरी के अस्पतालों को जदीद आलात की फराहमी के लिए इमदादी चेक देने की तकरीब, सूबाई वजीर इंसानी हुकूक खलील ताहिर सिंधु ने स्टाफ में चेक तकसीम किए। नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में हंगामी मशक़ें, पुलिस के साथ एलीट फोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। पनामा केस में वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता, स्पीकर कौमी असम्बली का दावा। अयाज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ का बेटों की जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। शादमानी हॉल ज़हूर इलाही रोड पर इफ्तार डिनर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, SM जफर और परवेज रशीद की सेनेटर मुशाहिद हुसैन के घर आमद, वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह से ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन के वफ्द की मुलाकात, वफ्द ने चीफ जस्टिस को ओवरसीज पाकिस्तानियों के ज़ेर इल्तवा केसेस बारे आगाह किया। रिंग रोड अथॉरिटी के लिए अराजी हासिल करने से मुताल्लिक केस, कमिश्नर को शोकास नोटिस भी जारी। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की सोबिया बीबी बाजियाबी केस में पेशी, पुलिस ने सोबिया बीबी को अदालत में पेश कर दिया। और चिड़ियाघर में एक और नन्हे हिरन की पैदाइश, चिड़ियाघर में फैलो डियर की तादाद 13 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तेज आंधी आई और बारिश भी साथ लाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई, जबकि आंधी और बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। जी हाँ, इस वक्त एल्बर्ट रोड पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज, उनसे बात कर लेते हैं। जी आतिफ, बताइएगा मौसम क्या पैगाम दे रहा है? जी बिल्कुल, दिन में जो गर्मी का जोर था वो शाम होते ही टूट चुका है और अब जो है बहुत तेज़ बारिश के साथ हवा भी तेज़ चल रही है और इतनी तेज़ हवा तेज़ है कि इसमें खड़े होना मुश्किल हो चुका हुआ है और शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर आ गए और उनका कुदरत का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि इतना अच्छा और सुहाना मौसम जो है ताकि, और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि जो बाकी रोज़े रह गए हैं उसमें भी इस तरह का मौसम रहे तो रोज़े अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 2 से 3 रोज़ तक इस तरह ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी जो है गहरे बादलों ने शहर को अपनी लपेट में रखा हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हो रही है, जिसमें केनाल रोड है, ठोकर है, रायवंड रोड है, अजमीर टाउन है, बहरिया टाउन है और केनाल रोड के जो इर्द गिर्द इलाके वहाँ पर बारिश की इतलात आ रही है। तेज़ बारिश हो रही है, मौसम जो है खासा सुहाना हो गया है। जी, मौसम सुहाना हो गया है। आतिफ परवेज, जैसा कि आपने बताया कि बारिश जो है और साथ हवा वो बहुत तेज़ है और खड़े होना इसमें मुश्किल है, तो ये बताइएगा लाहौरियों तो नहीं घबराते, वो तो खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हैं। कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं आप लोगों की जो कि इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए?
जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस वक्त बारिश से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और मौसम खासा सुहाना है। सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में जो है लोग इस वक्त बाहर मौजूद हैं और बारिश से एंजॉय कर रहे हैं और बारिश में नहा भी रहे हैं और ठंडी हवा का सिलसिला चल रहा है और कुदरत का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इतना सुहाना मौसम जो है वो मिला है उनको। उनका यही कहना है कि आइंदा जो रोज़े रह गए हैं उसमें भी ये बारिश का सिलसिला रहे तो वो खासे खुश रहेंगे, क्योंकि आज सुबह जो है जैसे खासी गर्मी थी और दोपहर में धूप ने भी खासी आंखें दिखाई, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मौसम बदला और बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया और अब जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जी, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अहम खबर दें कि मोटरसाइकिल पार्किंग का मामला, जनरल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स का मरीज और लेवाहिकन पर मुबैना तशद्दुद, खातून मरीजा की दुहाइयां भी काम न आई। पुलिस ने मरीज के साथ आए एक शख्स को हिरासत में ले लिया। असल मामला क्या है ये जानते हैं बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मरीजा अपने लवाहिकीन के साथ जब चेकअप करवाने के लिए आती है तो इमरजेंसी की सूरत में जब वहाँ पे उनके लवाहिकीन जो है बाइक खड़ी करने की कोशिश करते हैं, उसके दौरान जो है वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उनको शदीद जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता है। उसके साथ साथ जो मरीजा जिसकी हालत शदीद ख़राब थी उसको भी जो है वो उसके साथ भी जो है वो खींचातानी की जाती है, जिसकी वजह से मरीजा की तबीयत जो है मजीद बिगड़ जाती है। और पुलिस जब इस मौके पर पहुंची है तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय वो जो है मरीजा के साथ जो लवाहिकीन आते हैं उसको उठा के जो है चौकी पे ले जाते हैं। उसके साथ भी जो है उनको भी ज़्यादा कोप करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से मरीजा की जो हालत थी शदीद बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको जो है वो बेहोश भी होना पड़ा। जी, मरीजा की हालत बिगड़ गई, मरीजा बेहोश हो गई। बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया। अब की बार मेयर बाइख्तियार। अब ग्रेड 19 के अफसर भी मेयर लाहौर को जवाबदेह होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नया इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया गया। रायवेंड और काहना को यूनिट का दर्जा दे दिया गया, जबकि डिप्टी मेयर्स फिर खाली हाथ रह गए। बड़े इंतजार के बाद बल्दिया उज़्मा लाहौर का इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक मेयर ऑफिस स्टाफ में 55 मुलाजमीन काम करेंगे। रायविंड काहना को यूनिट का दर्जा दे दिया गया है। जोन्स में डिप्टी चीफ अफसरान लगाए जाएंगे। चीफ ऑफिसर बल्दिया के लिए 19 या 20 ग्रेड का अफसर होना लाजमी करार दिया गया है, जबकि मेयर लाहौर के नीचे ग्रेड 1 से ग्रेड 19 के 4607 मुलाजमीन काम करेंगे। कौंसल ऑफिस के लिए 33, चीफ ऑफिसर के लिए 9, डिप्टी चीफ ऑफिसर के लिए 10, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 43, इंडस्ट्रियल होम के लिए 125, इंक्वायरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुलाजमीन की तादाद 43 होगी। इंतजामी ढांचा बनाने वालों ने शहर के 9 में से 7 गैर फाल टाउन्स में 18वें ग्रेड की रेगुलेशन पोस्ट, जबकि शालामार और निश्तर टाउन में ग्रेड 17 की पोस्ट रखी है। डिप्टी चीफ अफसरान के मुलाजमीन की तादाद भी बयान कर दी गई है, जिसके मुताबिक गुलबर्ग के लिए 29, समनाबाद के लिए 37, निश्तर के लिए 36, वागा के लिए 26, अल्लामा इकबाल टाउन के लिए 29, अजीज भट्टी टाउन के लिए 22, दाता गंज बख्श टाउन के लिए 40 और रावी टाउन के लिए 46 मुलाजमीन शामिल हैं। यूनियन काउंसिल के लिए 607 मुलाजमीन की तकसीम कार की गई है। डिप्टी चीफ ऑफिसर शालामार टाउन के लिए 301, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन प्लानिंग के लिए 52, म्यूनिसिपल ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए 69, म्यूनिसिपल ऑफिस प्लानिंग गुलबर्ग के लिए 27, म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग समनाबाद के लिए 30, निश्तर टाउन के लिए 29, वागा के लिए 16, अजीज भट्टी टाउन के लिए 20 और अल्लामा इकबाल टाउन के लिए 31 मुलाजमीन रखे गए हैं। अल्लाह अल्लाह करके इंतजामी ढांचा तो बना दिया गया, मगर डिप्टी मेयर के हाथ कुछ न आया। नए मंजूर शुदा इंतजामी ढांचे में 52 पोस्टें तहलील भी कर दी गई हैं। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। गैर रजिस्टर और फ्रॉड में मुलविस हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। FIA ने तमाम हाउसिंग कॉलोनियों का फ्रांसिक ऑडिट करने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी। मजीद जानते हैं राहिल सैयद की रिपोर्ट में। गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वाली हाउसिंग कॉलोनियों के गिर्द शिकंजा टाइट होने लगा। FIA ने तमाम सोसाइटीज का फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए कमर कस ली। डायरेक्टर FIA पंजाब ने लाहौर के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं।
डिप्टी डायरेक्टर लीगल चौधरी जुल्फकार, असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक सिकंदर हयात और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अहमद टीमों की निगरानी करेंगे। ये तमाम टीमें हाउसिंग कॉलोनियों की रजिस्ट्रेशन, जमीन की मलकियत का ऑडिट करेंगी। लोगों के साथ फ्रॉड में मुलविस मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। टीमें 2 माह में अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर FIA पंजाब को पेश करेंगी। यही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई जाएगी। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का बड़ा ऐलान। कहते हैं शहर में तरक्याती कामों के लिए खोदे गए गड्ढे 30 जून तक भर दिए जाएंगे। लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का वासा के एडमिन डायरेक्टोरेट का दौरा, दफ्तर में IT सामान का इफ्तिताह किया और तरक्याती कामों के लिए खोदे गए गड्ढों को मानसून से कबल 30 जून तक भर देने की डेडलाइन दे दी। 88% काम मुकम्मल हो चुका, 2 वीक पहले की बात करो। और मेरा ख्याल है कि अब मैं आज कल दोबारा उन्हें पूछूंगा, मेरा ख्याल 30 जून से पहले हमारा ये टारगेट था कि हमने 100% जो हमें पैसे अलाट हुए, जो हमें अमाउंट मिली, हमने 100% मेक श्योर करने के पैसे मुकम्मल। वाइस चेयरमैन वासा ने रिकॉर्ड रूम की हालत बेहतर बनाने के लिए भी 15 जून की डेडलाइन दे दी है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी तंजीम तहलील वलीद इकबाल सदर भी नहीं, फिर इजलास कैसे तलब हो गया। वलीद इकबाल की जानिब से इजलास तलब करने पर पार्टी हल्के हैरान हो गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा ये मामला क्या है, कैसे इजलास तलब कर लिया गया? आज तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर की तंजीम जो है नए इंतखाबात के पेश नज़र तहलील कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद इसको री नोटिफाई नहीं किया गया। और इसके बावजूद जो है तहलील शुदा तंजीम के सदर जो हैं वलीद इकबाल, उन्होंने पार्टी की ख़वातीन विंग लाहौर की जो है उसके सदर और जनरल सेक्रेटरी की नामजदगी और तकर्री के लिए एक इजलास 23 जून को तलब कर लिया है। पार्टी हल्के हैरान है कि जो सदर खुद तहलील शुदा तंजीम का सदर हो, वो कैसे एक विमेन विंग की ऑर्गेनाइजर को सदर और जनरल सेक्रेटरी की तकर्री के लिए इजलास बुला सकता है। बहरहाल जो वलीद इकबाल के राय का मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो इलेक्शन तक तंजीमों को तहलील किया गया था, और जब इलेक्शन हो गए पार्टी मेंबरान हैरान रह गए। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर के हवाले से आगाह करें आपको। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई, शहरियों के बैंक अकाउंट हैक करने वाला मुलजिम अली रजा गिरफ्तार कर लिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये मुलजिम है जो कि इस वक्त FIA की हिरासत में है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, साइबर क्राइम की इस कार्रवाई के हवाले से मजीद क्या तफसीलात है? जी, FIA साइबर क्राइम के सब इंस्पेक्टर आशिर अरून, उन्होंने ये कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये मुलजिम जो अली रजा, ये मुख्य बैंक अकाउंट से उनके जो ऑनलाइन अकाउंट्स होते थे उनको हैक करता था और उसके बाद बैंकों से पैसे निकाल के लोगों के साथ फ्रॉड करता था। इस वजह से FIA को जब दरख्वास्त मसूल हुई तो उन्होंने तहकीकात के बाद मुलजिम को आज गिरफ्तार कर लिया और इसके अलावा इससे जो है ना मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया और इसके तमाम जो मोबाइल डाटा और कंप्यूटर जो है वो भी कब्जे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद आपका। पंजाब पुलिस का लॉजिस्टिक ब्रांच रवां माली साल भी बख्तरबंद गाड़ियां नहीं खरीद सका। गाड़ियों की खरीदारी के लिए जारी किए गए 1.5 अरब के फंड्स जाया हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा कितनी बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत थी जो कि ना खरीदी जा सकी? जी, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए खरीदे जाने वाली 20 बख्तरबंद गाड़ियों के 1.5 अरब के फंड जाया हो गए हैं। IG फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट ब्रांच को बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने के लिए 1.5 अरब के फंड जारी किए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच रवा माली साहब ने बख्तरबंद गाड़ियां नहीं खरीद सकी है, जिसकी वजह से फंड जाया हो गया। हमारे जरा के मुताबिक पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस को नार्थ प्रेजेंटेशन दी गई थी, जिसकी वजह से बख्तरबंद गाड़ी खरीदने की समरी मुस्तरद की गई थी। जी, फंड जाया हो चुके हैं। मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज ने वेब कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 3.5 लाख का प्रोफेशनल टैक्स आयद कर दिया। कंपनी को टैक्स की अदायगी के लिए 2 रोज की मोहलत दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जाने से वेब कॉन्सेप्ट कंपनी पर 3.5 लाख रुपए प्रोफेशनल टैक्स की मद में आयद कर दिया गया है। इस हवाले से एक्साइज काम ने कंपनी को 2 से 3 दिन की मोहलत दी है कि टैक्स की अदायगी की जाए। अगर अदायगी नहीं की जाएगी तो उसको ताले लगा दिए जाएंगे कंपनी को। ताहम इस हवाले से 1 माह पहले भी नोटिस भेजा गया था, ताहम कंपनी की जाने से कोई ताउन नहीं किया जा रहा, जिसपे अब महकमा एक्साइज ने कल कार्रवाई करते हुए इन्हें नोट सीलिंग का नोटिस भी जारी कर दिया है और इन्हें वार्निंग दी है कि आपके पास 3 दिन में टैक्स अदा कर दें, वरना फिर ताला लगा दिया जाएगा।
जी 3 दिन में टैक्स अदा कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे ईद की तैयारियों की, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। मीठी ईद के मीठे मसे। ईद करीब आते ही खवातीन शॉपिंग मुहिम पर निकल पड़ी। ईद के जोड़े को मुनफरिद और हसीन बनाने के लिए खूबसूरत लैस का इस्तेमाल लाजमी है। कमीज का गला हो या दामन, ट्राउजर हो या दुपट्टा, सदरंगी लैसों के बना तो नामुकम्मल ही समझा जाता है। ईद उल फितर की है आमद आमद। खवातीन का ध्यान अटका है अपने ईद के जोड़ों में। सूट को निखारने और हसीन तर बनाने के लिए कर लिया है लेसिस की दुकानों का रुख। कमीज का गला हो या दामन, ट्राउजर हो या दुपट्टा, सतरंगी लेसों के बिना तो नामुकम्मल है। खवातीन का मानना है कि लेसेस से डिजाइनिंग के जरिए आम सूट भी खास बनाया जा सकता है। गर्मी की ईद है तो लॉन के सूट पर लेसेस ने ही रंग बिखेरे हैं। समर्स में आप बहुत हैवी स्टफ तो पहन नहीं सकते, तो उसको कॉटन पे वो लगा के ज़रा थोड़ी सी अच्छी फैंसी लुक आ जाएगी ईद के लिए। बच्चों को शौक होता है इस तरह के कपड़ों का। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें जो ड्रेसेस को लाइट रखना चाहिए, लेकिन अगर हमें उनकी ब्यूटी को बढ़ाना है तो वी शुड यूज लेसेस। ईद की तैयारियों से लेसेस बेचने वालों के कारोबार भी चमक उठे हैं। रेशमी धागे के फूलों की मजीन या जाली पर मोतियों की कशीदकारी। कीमत 200 रुपए या 2000 रुपए फी गज। बाजारों में हर वैरायटी की लेसेस मौजूद हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज। ईद करीब आते ही फनकार बरादरी भी शॉपिंग में मसरूफ हो गई। मारूफ गुलकारा शाहिदा अमीनी ने खरीदारी करते हुए बात की हमारे नुमाइंदे ताहिर बुखारी से। आइए जानते हैं क्या कहती हैं शाहिदा अमीनी। जी, ईद की आमद है। मार्केटों, शॉपिंग प्लाजों में आवाम का रश है और शॉपिंग के लिए जोश व खरोश पाया जाता है। इस मौका पर फनकार बरादरी भी पीछे नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की मारूफ गुलकारा शाहिदा अमीनी। आइए उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या ख़रीदारी की। जी मैडम बताइए, आपने क्या ख़रीदा है? जी काफ़ी शॉपिंग की है। वो शॉपिस ज़रा भारी थे तो मैं ज़रा प्रॉपर उठा के चल नहीं सकती, तो मैंने रख दिया। सब कुछ ख़रीदा है जो मुझे अच्छा लग रहा था, जो ईद के लिए मुझे चाहिए। आर्टिस्टों को वैसे भी आपको पता है कि हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेकअप हो गया, ड्रेसेस हो गए, बैग्स हो गए, जूते हो गए। और फिर हम लोग तलाश में रहते हैं नई नई चीज़ों की, अच्छे कोई कौन सा मार्केट में अब आज फैशन चल रहा है, उस फैशन को हम लेकर चलते हैं। तो इसलिए शॉपिंग मस्ट होती है, लेकिन स्पेशली ईद की शॉपिंग का तो बहुत ही मज़ा आता है। जी, शाहिदा अमीनी का कहना था कि फ़नकार नई नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें ख़रीदी हैं, बैग, ज्वेलरी, जूते और ड्रेसेस। जी बहुत शुक्रिया ताहिर बुखारी। मौसम की मुनासबत से लिबास, ज्वेलरी और जूतों की मैचिंग तो खवातीन खूब जानती हैं, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन ना हो, किसी फैशन डिज़ाइनर की राय ले लेनी चाहिए। इसलिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनर सईम अली दादा के साथ। उनसे जानते हैं कि इन दिनों कौन सा फैशन चल रहा है। जी मायरा बताइएगा कि ईद के लिए वो कौन सी कलेक्शन मुतारिफ करवा रही हैं। जी, ईद आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ख़वातीन स्पेशली काफ़ी एक्साइटेड हैं ईद को लेकर। और जब ईद की बात हो तो शॉपिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। और इस बार ईद पर कौन से डिज़ाइंस, कौन से कलर्स इन हैं, आज इसी बारे में जानने के लिए मैं आई हूँ पाकिस्तान की मारूफ फैशन डिज़ाइनर सईम अली दादा के पास। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ईद के लिए वो कौन सी कलेक्शन मुतारिफ करवा रही हैं। एक्चुअली आपको पता है जैसे बहुत गर्मी है एंड अर्थ टोन्स और समर कलर्स जो हैं वो बहुत इन है और लोग पसंद भी करते हैं। तो जो जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितनी पेस्टल कलर्स में है, एक्वा ब्लू में आप चले जाएं, आप ग्रीन की जो है मिंट की साइड पे चले जाएं, और इस तरह के पाउडर पिंक और वाइट कलर की जितनी भी टोन्स हैं, स्किन और बेज की हैं, वो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ईद का तो मतलब ही फेस्टिविटी है, सो वी ऑल टॉक अबाउट ब्राइट कलर्स एज वेल एट टाइम्स वेरी अर्थ टोन्स। इट डिपेंड्स ऑन वेदर एज वेल एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी एज वेल। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आखिर में अपने तमाम फैंस को आप ईद के लिए कोई स्पेशल मैसेज दे दें। मैं ये
ये कहूँगी कि बस स्टे पॉजिटिव और अपने काम को नेक नियति से करते रहें और आपको अच्छे अच्छे खूबसूरत लोग अपनी ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ की तरफ से, कुदरत की तरफ से खुद ही मिलते जाते हैं और आपके काम खुद ही आसान हो जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत पेश की ईद मुबारक। हमारे साथ सैम मौजूद थी जिन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत एक तो अपने फैंस को मैसेज दिया और उनका ये कहना था कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वक्त कौन सी चीज़ इन है कौन सी आउट है, जो भी आपकी पर्सनालिटी के लिए सूटेबल है आपको वही पहनने चाहिए, वही कलर्स, वही डिज़ाइंस। और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ उन्होंने अपनी बात का इख्तिताम भी किया। जी बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट, आप हमें बता रही थी। ईद की शॉपिंग की तो बात होती रहेगी, लेकिन अब कुछ बात हो जाए बदलते मौसम की। लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ साथ शहर में ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं, जबकि ठंडी हवा और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के साथ साथ शहर में ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। ठंडी हवा और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और जो लोग सदफ ईद की शॉपिंग के लिए निकले हैं उनकी शॉपिंग का मजा दुबाला हो गया है, क्योंकि इस वक्त मौसम हसीन हो चुका है और उसके साथ साथ यकीनन लाहौरी जो हैं शॉपिंग तो कर ही रहे होंगे, साथ साथ अनवाह इकसाम के खाने जो हैं, जो खाबे हैं, उनसे भी लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हमजा से। फारूक, बताइएगा मौसम के तेवर कैसे हैं? जी बिल्कुल, कुछ देर कबल पहले ठंडी हवा चली थी, जिसके बाद कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई थी और अब बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश पिछले आधे घंटे से शहरी एंजॉय कर रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बारिश में नहा रहे हैं, जबकि बारिश अभी जारी है। बहुत अच्छा मौसम बन गया। जो इससे कबल आज दिन में भी गर्मी थी, दर्जा हरारत कल बारिश होने के बाद दोबारा बढ़ गया था, लेकिन अब मौसम दोबारा खुशगवार हो गया और इंतहाई अच्छा मौसम हो गया। लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, बाहर सड़कों पर निकल आए हैं। ईद की शॉपिंग भी जारी है और साथ साथ बारिश में एंजॉय भी किया जा रहा है। बारिश को एंजॉय किया जा रहा है। फारूक हमजा, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। जनरल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड का मरीज और उनके लवाहिकीन पर मुबैना तशद्दुद, खातून मरीजा दुहाइयां देती रही। महकमा सेहत ने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन लीव अप्रूवल सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। सीटीओ लाहौर ने आज ट्रैफिक वार्डन्स के तकरीर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। मॉडल टाउन में चीनी बाशिंदों की रिहाइश गाहों पर पुलिस की हंगामी मशकें, रेस्क्यू 1112 और अहलकारों ने भी हिस्सा लिया। MNA मलिक अफजल खोखर ने टाउनशिप मॉडल बाजार में जॉयलैंड का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी अरब से डिपोर्ट 11 पाकिस्तानी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और तेज हवाओं के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ साथ शहर में ठंडी हवाएं भी चलने लगी। ठंडी हवा और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ गफरान चुगताई से जानते हैं, जो कि मौजूद हैं मून मार्केट में। जी गफरान, बताइएगा मौसम कैसा है? जी मौसम इंतहाई खुशगवार है। तकरीबन 8:30 के बाद से तेज़ हवाएं चली, उसके बाद जो है वब्र रहमत जो है वो खुल के बरसा। उसके बाद से जो है वो शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी जो शहरी हैं, कुछ लोग तो यकीन यहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने वापस जाना था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मौसम की खूबसूरती को देखते हुए मार्केट्स का रुख भी किया है। यहाँ पर हमने देखा कुछ बच्चे भी हैं जो बारिश में नहा भी रहे थे। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, मर्द हज़रात भी उनके साथ हैं। ईद की शॉपिंग का जो सिलसिला वो जारी है। जब बारिश थोड़ी सी तेज़ होती है तो शहरी थोड़ा सा जो है वो शेड्स वाले एरिया उनमें आ जाते हैं। जैसी बारिश रुकती है या रिमझिम हल्की हल्की होती है तो वो फिर से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे के में आप देख सकते हैं कि मार्केट में पकौड़े और समोसों की जो दुकानें, वहाँ भी लोग खाने पीने में मसरूफ़ हैं। चाय से भी तवाज़ो की जा रही है और बहुत से लोग इस इंतज़ार में भी हैं कि अगर मौसम बिल्कुल से साफ़ हो
तो वो दोबारा से जो अपनी एक्टिविटी, जिनके ठेले मार्केट में इन दिनों में बाहर लगे होते हैं, वो दोबारा से अपनी जगह पे आए और मार्केट में बड़ी हसल बसल है। आपका बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब शहर में मूसलाधार बारिश ने लेस्को का पोल खोल दिया। बारिश से 35 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। शहरियों को नमाज तरावी की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद, बताइएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? फीडर्स जो हैं किन किन इलाकों के ट्रिप हो चुके हैं? जी, लाहौर में होने वाली बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया। ताहम जो है वो लेस्को का तरतीबी निज़ाम इस बारिश के बाद जो है वो शदीद मुतासर हुआ। 35 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाके जो है वो अंधेरे में डूब गए हैं। जिन इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई है उनमें मुगलपुरा है, लालपुल, सहाफ़ी कॉलोनी, हरबंसपुरा, शालामार बाग, ताजबाग, मांगा मंडी, रायवन रोड, इकबाल टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, दरोगावाला और बागबानपुरा के इलाके शामिल हैं, जहां पर जो है वो बारिश शुरू होते ही बिजली जो है वो बंद हो गई है। लेस्को इंतजामिया के मुताबिक लेस्को इंतजामिया का कहना है हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना फहद। मजदूरों की गुजर बसर ही उनकी तनख्वाह पर होती है। ईद के मौके पर वो भी ना मिले तो उनका पारा हाई होना एक फितरी अमर है। कंबाइंड फैब्रिक्स के हजारों मुलाजिमीन ने इसी मसले पर रोड बंद करके एहतजाज किया, जिसकी तफसीलात बताएंगे फरहान खालिद। ईद से कबल तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदम अदायगी। कंबाइंड फैब्रिक्स आशियाना रोड के हजारों मुलाजमीन बने सरापा एहतजाज। अपना काम छोड़ा, सड़क पर निकले और इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री मालिकान इनका इस्तेहसाल बंद करें। इनकी मुकर्रर करदा तनख्वाह और सालाना 5% अलाउंस इनको दिया जाए। जब तक हमारे बोनस, हमारी सैलरियाँ हमारे 5% लिवाइज वाले दे के गए और ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लारा है, हमें अंदर बुलाएंगे लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी ये जिद है, जब हमें पैसे मिलेंगे तब हम अंदर। मुजाहिरीन ने बताया कि वो बहुत कम तनख्वाह पर काम करते हैं और इंतजामिया इससे भी कटौती करती है। एहतजाज की वजह से फैक्ट्री एरिया के मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल रहा। मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल थी। उन्होंने सख्त गर्मी और रोजे में भी एहतजाज किया, मगर इंतजामिया इनके साथ मुज़ाकरात के लिए बाहर न आई। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। LWMC मुलाजमीन का बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम में तनख्वाहें कटने पर एहतजाजी मार्च। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में स्वीपर यूनियन और झाड़ूकश मजदूर शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई का अमला है, जो कि तनख्वाहों में कटौती पर सरापाए एहतजाज बना है। सैकड़ों मुलाजमीन ने प्रेस क्लब से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक एहतजाजी मार्च किया और धरना भी दिया। मुजाहिरीन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें LWMC की नाकस पॉलिसियों के बायस सड़कों पर निकलना पड़ा। सिस्टम कंपनी का खराब है और सजा उन्हें दी जा रही है। वो पूरा महीना काम करते हैं लेकिन तनख्वाहें आधी दी जाती हैं। मुलाजमीन इस कदर गमो गुस्से में थे कि उन्होंने तनख्वाहें कटने पर वजीर आजम नवाज शरीफ का तंजिया शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का शहर खामोशा का अचानक दौरा। शहबाज शरीफ कहते हैं शहर खामोशा में तजहीज़ व तदफीन के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। दीगर शहरों में भी इस तरह के जदीद कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। अरसलान रफीक भट्टी रिपोर्ट के साथ। शहबाज शरीफ ने किया कहना में शहर खामोशा का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने तजहीज़ व तदफीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का लिया जायजा। जनाज़गाह समेत दीगर मुकामात का भी किया मुआयना। मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सलमान सूफी ने दी वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तारिक सूफी ने 2 एम्बुलेंसेज शहर खामोशा को अतिया कर दी। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला और जदीद तरीन कब्रिस्तान है। शहर खामोशा में जदीद कब्रिस्तान के हवाले से तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जदीद कब्रिस्तानों का क़याम आबादी बढ़ने के साथ वक्त का तकाजा है। शहर खामोशा कहना की तर्ज पर मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोधा में भी ऐसे कब्रिस्तानों की तामीर का काम जारी है। कैमरा टीम के साथ अरसलान भट्टी, लाहौर न्यूज़।
दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। खबर दें कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर दौरान काम हादसे में जान भाग होने वाले मजदूर के लिवाहिकीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सलीम के वर्सा का जिना अस्पताल की एमरजेंसी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के लिए बात करेंगे इसरार खान से। इसरार, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं लवाहिकीन के? जी, आज यतीम खाना चौक में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर काम के दौरान हादसे का शिकार होने वाला 35 साला सलीम, जो कि जिना अस्पताल में जेरे इलाज था, जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। उसके लवाहिकीन ने वाक़या के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज जिना अस्पताल एमरजेंसी के बाहर किया गया, जिसमें लवाहिकीन ने नारेबाजी की और उनका ये मुतालिबा था कि हुकूमत पंजाब सलीम के अहले खाना को माली इमदाद फराहम करे। अगर माली इमदाद फराहम ना की गई तो वो सलीम की मैयत वसूल नहीं करेंगे। ये वाक़या आज दोपहर यतीम खाना चौक में पेश आया था, जहाँ पर काम के दौरान 4 मजदूर हादसे का शिकार हुए थे, जो कि जख्मी होकर जिना अस्पताल पहुंचे, जहाँ सलीम दम तोड़ गया। जी, लिवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। इसरार खान, बहुत शुक्रिया। लगी आग, रिकॉर्ड राख। एजी ऑफिस की दूसरी मंजिल पर आते सकी एडमिन का अहम रिकॉर्ड जलकर राख बन गया। फ्लोर पर लगे आग बुझाने वाले सिलेंडर 5 साल से नाकारा निकले। अरसलान हैदर तफसीलात के साथ। एजी ऑफिस की दूसरी मंजिल पर वाक़े एडमिन ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही बिजली मुनक़ते हो गई और पूरे दफ्तर को खाली करवा लिया गया। दूसरी मंजिल मुकम्मल तौर पर आग की जद में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटे की कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम एडमिन ऑफिस में मौजूद अहम रिकॉर्ड खाकसर हो गया। दफ्तर के अमले का कहना था कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी और इमारत में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। वहाँ मौजूद सिलेंडर 5 साल से एक्सपायर हो चुके थे। हम ऑफिस आए 9:30 बजे के करीब, 9:45 बजे के करीब यहाँ पे अंदर धुआं निकला है, तो हमने देखा आगे। उसी टाइम हमने 1122 फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन किया। सब गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। ये AC चल रहा था, ये AC की वजह से आग लगी यहाँ पे। 5 साल से लगे हुए हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ये इस्तेमाल कैसे हो? ये तो अपनी मदद आपके तहत हमने सबको निकाला है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक ये HR का दफ्तर था और जहाँ आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीम ने इतने बड़े सरकारी दफ्तर में फायर कंट्रोल सिस्टम की अदम मौजूदगी को इंतजामिया की बड़ी नाअहली करार दिया। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली के सामने फिरोजपुर रोड को जाने वाली क्वींस रोड पर हादसात मामूल बन गए। 3 हफ्तों से टूटी सड़क मजीद टूट फूट का शिकार। शहरियों ने इंतजामिया से होश के नाखून लेने का मुतालबा कर दिया। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। क्वींस रोड पंजाब असेंबली के सामने चेरिंग क्रॉस से शुरू होकर फिरोजपुर रोड तक जाती है। 3 हफ्ते कबल सीवरेज का मसला हल करने की गर्ज से सड़क को 3 मुकामात से तोड़ा गया। मसला तो हल हुआ या नहीं, मगर टूटी फूटी सड़क गुजरने वालों के लिए वबाले जान बन गई। ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर है ही, साथ ही हादसात भी मामूल बन गए हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद मुश्किल का शिकार है, इंतजामिया होश के नाखून ले। यहाँ पे डेली पे जो है ना 5-6 एक्सीडेंट हो रहे हैं और कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं आ रहा कि उसको कोई बंदा गौर करे। सामने असम्बली भी है, आना जाना भी है लोगों ने। ये खड्डे की वजह से सारा ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हुआ है। अभी 1-2 दिन हुए, मैं गिरा, मेरी वाइफ गिरी, चोट लगी हुई है, बेरोजगार हूँ, रोजगार भी कोई नहीं है, इलाज मुआवजा भी नहीं करा सकते। CCPO ऑफिस, गंगाराम अस्पताल, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज समेत दीगर अहम महकमे इस सड़क पर वाक़े हैं। एक मसला ठीक करने की गर्ज से दूसरा मसला पैदा कर देना इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर तालीम राना मशहूद ने कहा है कि मदारिस में भी स्कूलों जैसा निसाब पढ़ाने के लिए उलमा बोर्ड से मुशावरत जारी है। कहते हैं छुट्टियों के दौरान स्कूलों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। आतिफ परवेज की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने 8वीं जमात से ही फनी तालीम देने की कर ली है पूरी तैयारी। मदारिस में भी स्कूलों वाला निसाब पढ़ाया जाएगा। वजीर तालीम राना मशहूद ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अहम इजलास की सदारत करते हुए बताया कि पंजाब के 41 स्कूलों में फनी तालीम दी जाएगी, जिसके लिए कोर्स बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदारिस में निसाब के लिए उलमा बोर्ड से बातचीत जारी है। पंजाब के अंदर हम 41 स्कूल्स के अंदर टेक्निकल एजुकेशन भी ग्रेड 8 से शुरू करने जा रहे हैं और हम अपने जो सिलेबस है इसके अंदर भी
स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से छोटे छोटे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने इससे पहले मॉडल टाउन में ज़ेरे तामीर 2 स्कूलों का दौरा भी किया और तामीराती काम का मुआयना किया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए लाहौर की दुनिया के साथ।